वेलकम टू द चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी ने आज कहाँ काम किया और हमने क्या डिस्कशन किया था। हमने सिंपल डिस्कशन किया था कि अगर निफ्टी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ दिस इज नॉट अ बाय और सेल एडवाइस, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप बाय और सेल समझ के काम करें। हाँ, तो अगर मैंने हम लोग डिस्कशन किया था जब ये इनसाइड कैंडल बनी थी, ये इनसाइड कैंडल है ना। लेट मी, लेवल्स आप ड्रॉ कर लीजिएगा बाद में। ये जो हटाता हूँ, हाँ, ये जो इनसाइड कैंडल है ना, ये एक रेड कैंडल बनी थी ना रिजल्ट वाले दिन की, 4 जून की। उसके बाद 5 जून की ये जब इनसाइड कैंडल बनी है, तो हमने डिस्कशन किया था कि इसको ब्रेकआउट देगा, इसको ब्रेकआउट देगा तो अच्छी तेजी हो सकती है ना। अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था 22,800 का, है ना। इस पे आप देखिएगा, इसके ऊपर उसने दिया और वैसे ही इसने किया कि इसने बहुत तेजी करी। बट अगर आप एक चीज देखेंगे कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की, समझ रहे हैं, ये अराउंड 9%, 1 2 3 4, 4 दिन में ऊपर अराउंड 9% बढ़ चुका है। ठीक है, तो बात क्या है कि आपको ऐसे, अब ऐसे नहीं सोचना है कि एकदम तेजी आती जाएगी। हालांकि इसने ब्रेकआउट दे दिया है, बट इसका ब्रेकआउट के साथ बैंक निफ्टी का भी ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया है इसके ऊपर, समझ रहे हैं। तो और बहुत ही इम्पोर्टेंट आज वो भी आने वाले हैं, है ना। देखते हैं डाउ ने कैसे रिएक्ट किया है उस पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा भी आने वाला है आज, है ना। एक्चुअल इतना था, फोरकास्ट इतना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए कितना है, एक्चुअल है 4 और फोरकास्टेड था 3.9, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। तो मुझे, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है तो मेरे हिसाब से नेगेटिव होना चाहिए। बट अब लेट्स सी इसको मार्केट किस हिसाब से लेता है ना। चलिए, बट हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी पे करना है, तो हम बैंक निफ्टी निफ्टी देखेंगे। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे देखना है क्या, हमको देखना है कि क्या ये ब्रेकआउट सीरियस सही ब्रेकआउट है या फील्ड ब्रेकआउट है। फील्ड ब्रेकआउट है, अगर ये सीरियस ब्रेकआउट है तो ये 22,800 हमारा बेस हो जाएगा, जो पहले हमारा 21,800 था। ठीक है ना, 22,800 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से एक तरीके से, मैं आपको फिर से अब लेवल्स लेके आता हूँ। बहुत दिनों से ये, इसको 4 कर देता हूँ, है ना। रुको, 4, ओके, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, बहुत दिनों से एक तरीके से देखेंगे कि आप ये जो रेंज है इसमें बहुत दिनों से चल रहा था, ऊपर गया, फिर फील्ड ब्रेकआउट हुआ, अंदर आया, फिर ऊपर गया और धड़ाम से अंदर आया। तो देखिए, 2 बार ये ऐसा कर चुका है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और नीचे आया, फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, नीचे आया। ठीक है, दिस इज द थर्ड टाइम कि इसके ऊपर गया है। बट इसका ये सही है कि फील्ड है, वील हैव टू वेट फॉर मंडेज सेशन। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है, हमको सिंपल रखना है अपनी स्ट्रैटेजी। हमारी स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल रहेगी निफ्टी के लिए। देखिए, ये जो ऑल टाइम हाई है 22,338, है ना। तो हमको हमको वेट करना है, 1 मिनट, हमको वेट करना है 22,350 का। 22,350 का अगर ये क्रॉस करता है तो आप सीधे एक कॉल की पोजीशन लेंगे और आपके टारगेट होंगे 22,500। ठीक है, इसको मैं वो कर देता हूँ, 1 मिनट, वेट वेट वेट, सॉरी, इसको मैं येलो से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी, ठीक है ना। ठीक है, तो सिंपल आपका रहेगा कि, हाँ, तो अगर ये मार्केट, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, अगर ये मार्केट 22,350 के ऊपर निकलती है तो 22,500 के बड़े टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं। करीबन 150 पॉइंट्स का टारगेट आपको स्ट्रेट अवे मिल जाएगा। ठीक है, पर 22,500, 23,500, सॉरी 23,500 के ऊपर का मुझे, मैं टारगेट नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि 9-10% बढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि एक साथ ऐसे सीधी खड़ी चढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट हेल्दी। अगर वैसे होती है तो आप देख रहे हैं कैसे फॉल भी होता है। ठीक है, हालांकि हालांकि लेट्स सी FIDI डेटा, जो कि लीफ, ठीक है, लेट्स सी FIDI डेटा।
एफआईडीआई डेटा के हिसाब से, है ना, एफआईडीआई डेटा के हिसाब से 4,300 करोड़ का, है ना, खरीदा है एफआई ने। तो एफआई का अब यार बात, अब इशू क्या है कि एफआई बुलिश है कि बेरिश है, ये तो यार सेंसिबल, लेट्स सी सेंसिबल, सेंसिबल पे क्या दिखा रहे हैं किन्ने, टूल्स, एफआईडीआई डेटा, हाँ ठीक है। ऑप्शंस में देखें इन्हें क्या किया है, लेट्स सी। ऑप्शंस में इन्होंने बेचा है। नेट ऑप्शन देखिए 20,000 और 62,000 में अगर हम चेंज करेंगे तो 62,000 बियर पुट से ज़्यादा है, तो ये मामला बियरिश है, नेट बियरिश है ये, ठीक है ना, ये है हमारा। हाँ ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखते हैं, इंडेक्स फ्यूचर में हम्म, ठीक है, चलिए समझ लिया हमने। ठीक है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये उसने टैब चेंज कर दिया था क्या, आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलिए वापस मैं इस टैब पे आ गया हूँ आपके लिए। तो सिंपल है, निफ्टी में आपको सिंपल रखना है मामला, अगर 23,350 के ऊपर निकले तो आपका बढ़िया 23,500 के टारगेट के लिए बैठिएगा, ठीक है। और अगर अगर ये मामला इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, यहाँ से फिर पुट लीजिएगा, फिर आपके पुट में अच्छे टारगेट हो सकते हैं, ठीक है ना, तो पुट आप भी ले सकते हैं। अगर मामला गैप डाउन खुलता है, चलिए मैं 15 मिनट्स कैंडल पे ले चलता हूँ आपको। हाँ, अगर मामला गैप डाउन खुलता है तो जिस भी पॉइंट पे इसको ब्रेक करेगा तो आपके 22,900 के टारगेट हो सकते हैं, ठीक है ना। जिस भी पॉइंट में यहाँ ब्रेक करके अंदर जाएगा, क्योंकि मैं फील्ड समझ लूंगा उसको, उसके बाद मैं ये समझ लूंगा कि ये जो चैनल में चल रहा है, इस चैनल में ये वापस आ गया है। ये आपको मैं बताऊं, एक चैनल में चल रहा है, लेट्स सी, ये एक चैनल है, इस चैनल में ये मूव कर रहा है। देखिए मैं बहुत ही फैंसी तरीके से नहीं समझाता हूँ, मेरा सिंपल है, टू द पॉइंट काम की बात करता हूँ। मैं ज़बरदस्ती इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, तो सॉरी कि मैं आपको मजाक करके और एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा काम आपके पैसे बनाना है, एंटरटेन करना नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये चैनल है, अगर अगर कल के दिन मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता और नीचे आ जाता तो मैं समझ लूँगा वापस इस चैनल में आ रहा हूँ। ये चैनल अराउंड यहाँ कहीं जा रहा है, यहाँ से इस टाइप का चैनल कुछ बन रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये समझूंगा ये वापस आ रहा है तो हमको अच्छे यहाँ से पुट के टारगेट्स बन सकते हैं। और मैं आपको सही बताऊं तो मुझे तो पुट के ही टारगेट्स दिख रहे हैं इसने, ऐसा नहीं है कि निफ्टी ऊपर जा रहा हो, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कल निफ्टी नीचे, मंडे को निफ्टी नीचे आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैंने आपको चैनल का बता दिया है, मैं आपको फाइनल एक बार बता देता हूँ कि क्या सीन है। अगर इस लाइन के वापस अंदर आ जाता है तो आप एक पुट की पोजीशन बैठेंगे और 22,850, 22,900 के टारगेट आपके हो सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो आपको यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे और फिर यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, और या तो फिर ये तो काफ़ी नीचे भी जा सकता है, बट आपका फर्स्ट टारगेट 22,900 का होगा अगर गैप डाउन खुला फ्लैट खुल के 22,118 को, 23,118 को क्रॉस करेगा सीधे। इसके ऊपर अगर 350 को क्रॉस करेगा तो आपको सीधे भाई 23,500 के टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। आइए लेट्स गो टू बैंक निफ्टी नाउ, लेट्स डिस्कस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली हमारे हिसाब से काम किया। हमारा सिंपल सा रूल था कि अगर इसने इसको ब्रेक किया तो हम इसके टारगेट के लिए बैठेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि ऊपर तक गए, यहाँ टारगेट दिया और हमको फिर साइडवेज हो गया तो हमको इतना ही बुक किया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कल कहाँ काम कर सकता है। कल मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी वापस से नीचे आने को तैयार है, तो यहाँ से आप पुट की पोजीशन ले सकते हैं। अगर ऐसे जाता है तो इसके नीचे क्रॉस करता है तो आप पुट की पोजीशन ले सकते हैं, कॉल इसके ऊपर क्रॉस करता है तो कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। देखिए इसने किया है यहाँ पे कंसोलिडेट, है ना, तो कंसोलिडेट के बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो आप कॉल की पोजीशन लीजिए, अगर नीचे ब्रेकआउट देगा तो आप पुट की पोजीशन लीजिए,
ठीक है? और ऑल्सो कि बहुत ही ध्यान रखिएगा, छोटे-छोटे टारगेट्स बुक करिए, मार्केट कैसा भी हो सकता है। इसका रीज़न यही है कि इंडिया विक्स जो इंडिया विक्स है, वो क्रैश हो गया है। देखिए, इंडिया विक्स एक बार इसके नीचे आया, तो धड़ाम हो जाए, ठीक है ना? और इंडिया विक्स जब नीचे आएगा तो बायर्स को तो पैसे नहीं हो पाएँगे, ज़्यादा बन नहीं पाएँगे, ठीक है? ठीक है, लाइक, शेयर और कमेंट करिए। लेट्स सी करिए, देखते हैं, लेट्स सी कितने लोग करते हैं, क्या किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। एंड सॉरी, मैं आपके लिए यहाँ पे पैसे बनाने की बातें कर रहा हूँ, ना कि नाचने गाने की। थैंक यू वेरी मच।